सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और हमारा द पेनिनसुलर प्लेटू वाला टॉपिक चल रहा था। इसमें जो पेनिनसुलर प्लेटू के दो डिवीजन्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू, ये दोनों हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे का हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो या इससे पहले की और जो वीडियोज़ हैं वो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटू मैंने आपको दिखाया था, तो ये देखिए मैंने इसे ड्रॉ किया था। ये येलो वाला जो रीजन है ये आपका डेक्कन प्लेटू है। तो इसी के वेस्ट साइड में आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका डेक्कन प्लेटू से बिल्कुल लगा हुआ होगा, ये बिल्कुल नीचे तक यहाँ तक जाएगा। इसी तरह आपके ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक और इस तरह से जाते हुए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिसकॉन्टिन्यूअस रहता है, ब्रेकिंग रहती है। ठीक है, तो दो माउंटेन रेंजेस आपको मिलेंगी, एक तो वेस्ट साइड में आपका वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या है, पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये हमारा क्या है, वेस्टर्न कोस्ट, यानी समुंदर से लगा हुआ, समुंदर का किनारा वेस्ट साइड वाला। ठीक है, ये वेस्ट होगा, ये हमारा ईस्ट होगा। तो वेस्ट साइड में जो समुंदर का किनारा है, देख रहे हो जो वेस्टर्न घाट्स है जिसको मैंने ग्रीन से बनाया है, ये इसके पैरेलल ही है। ठीक है, बगल बगल बिल्कुल ये चल रहे होते हैं। अभी जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली, यानी जो माउंटेन चेंज है यहाँ पर ना वो लगातार है, बीच में कहीं गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं वो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसे ये पूरी माउंटेन रेंजेस है, तो बीच में से कहीं भी ख़त्म नहीं है, बस क्या है हल्का हल्का कहीं पर से पासेज है। जैसे यहाँ पर ऐसे रास्ता है बीच में से, या यहाँ पर से ऐसे रास्ता है, तो कहीं कहीं पर से रास्ते हैं जिसे हम माउंटेन पासेज कहते हैं, वहीं से आप पार हो सकते हो। वहीं माउंटेन अगर सामने आपके है तो कैसे उस पार जाओगे, अब ऊपर चढ़ के तो जाओगे नहीं, या उड़ के नहीं जाओगे, जाना आपको ज़मीन से ही है। तो यहाँ पर जो माउंटेन है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी लगातार है, एक माउंटेन उसके बगल में दूसरा, इस तरह चलते हुए जा रहा है। तो बीच बीच में से कहीं से पासेस होते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं, तो उन्हीं रास्तों से आप जा सकते हो। उनको हम क्या कहते हैं, माउंटेन पासेस। ठीक है, जिससे आप माउंटेन के एक साइड से दूसरे साइड जा सको। अब यहाँ पर आपको लोकेट करना है थाल, भोर और पाल घाट। ठीक है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया के। तो आपके जो बुक में मैप दिया है मैं उसी को समझा देता हूँ, ताकि आप वहाँ मार्क भी कर सकते हो, और क्योंकि आपके बुक में वो बना हुआ है इसलिए आपको रिलेट करना और समझने में ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा लाइन से चल रहा है ये क्या है, हमारा वेस्टर्न घाट्स है। तो देख रहे हो कहीं कहीं पर गैप है बीच में, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ देख सकते हो ये गैप है, बीच में रास्ता है। तो ये है हमारा थाल घाट। इसी के थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे यहाँ पर तो आपका भोर है, और यहाँ पर इस जगह पर आपका पाल घाट है। ठीक है, थाल ऊपर, उसके नीचे भोर, फिर पाल। तो ये तीनों आपको कहाँ मिलेंगे, वेस्टर्न घाट से मिलेंगे। ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ मेन यही है कि वेस्टर्न घाट्स में आपको थाल, भोर और पाल घाट मिलेंगे। अब जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वो हाइयर हैं ईस्टर्न घाट से, यानी वेस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से। तो एवरेज एलिवेशन यानी एवरेज जो ऊंचाई है या हाइट हम कह सकते हैं वो क्या है, 900 से 1600 मीटर्स तक है। वेस्टर्न घाट्स की हम बात करें, वहीं 600 मीटर एवरेज एलिवेशन, एवरेज हाइट आपको ईस्टर्न घाट्स में मिलेगी। तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क है कि वेस्टर्न घाट्स में हमारा 900 से 1600 मीटर है और ईस्टर्न घाट्स में 600 मीटर्स तक। अब ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये स्ट्रेच हुआ है आपका महानदी वैली से टू नीलगिरी इन द साउथ। ठीक है, तो चलिए मैप में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो ये आपकी जो रिवर है ये महानदी रिवर है, जो आके डेल्टा बनाती है, ऐसे कई हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, डेल्टा के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है महानदी, लेकिन आपके वहाँ पर मेंशन है महानदी वैली। तो ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। अब उसके लिए यहाँ पर देखो जो हाइट आपको मीटर्स में दी हुई है। ठीक है, ये जो आपका रीजन है देख रहे हो किस कलर का है, ये वाला कलर है 300 से 600। ठीक है, तो ये रीजन और ये रीजन आप देखोगे तो 300 से 600 मीटर ये ऊंचाई वाला रीजन है। वहीं बीच में जहाँ से महानदी रिवर फ्लो कर रही है, तो देख रहे हो ये लाइट बिल्कुल ब्राउन कलर है जो 0 से 300 मीटर शो कर रहा है। ठीक है, ये रीजन जो आप देख रहे हो ये क्या है, नीचे है।
तो वैली क्या होती है, यानी अगल बगल इसके उठा हुआ हिस्सा है और बीच में नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। तो इसी वैली में से बीच में से आपकी महानदी रिवर फ्लो कर रही होती है। तो हमारे वेस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट कर होते हैं, महानदी वैली से, और कहाँ एंड होते हैं, ये देखो आपका नीलगिरी है, ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो यहीं पर आकर ये एंड होता है। अब जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आप देख सकते हो अपनी बुक ओपन करके, मैं अभी दिखा भी दूंगा कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच में बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। माउंटेन्स हैं लाइन से और उसके बाद बीच में गैप आ जाएगा, फिर उसके बाद माउंटेन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो एक तो माउंटेन ऐसे ऐसे होते हैं, ये क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लगातार हैं और एक लाइन से हैं। इर्रेगुलर की बात करें तो कोई माउंटेन यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है कि एक लाइन में नहीं, इधर उधर है। अच्छा, ऐसे माउंटेन्स को एक अलग नाम से भी हम जानते हैं, कॉर्डिलेरा जिसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं, तो नाम ना याद रखना, बस इतना समझो कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी माउंटेन जैसे यहाँ यहाँ है और कुछ यहाँ पर है, ठीक है, तो बीच में यहाँ पर भी गैप आ गया, तो इस तरह से डिसकॉन्टिन्यूअस हो गए और एक ऑर्डर में नहीं है, कोई इधर कोई उधर है, तो इसीलिए हम इसे इर्रेगुलर भी कह रहे हैं। तो 2 पॉइंट इसके हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इर्रेगुलर। एंड डिससेक्टेड बाय द रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। डिससेक्टेड, डिससेक्टेड का मतलब किसी का बंटवारा कर देना। तो ये जो ईस्टर्न घाट है इनका बंटवारा हो जाता है, यानी बीच में से ईस्टर्न घाट चल रहे हैं, बीच में से रिवर आ गई और रिवर क्या करती है, बांट देती है कि रिवर के इधर वाला हिस्सा और रिवर के उधर वाला हिस्सा, ठीक है। तो कई रिवर्स होती हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक है, फिर बीच में गैप आ गया, फिर ये आ गया ईस्टर्न घाट, फिर काफ़ी गैप है यहाँ पर, फिर यहाँ से ऐसे आ गया, बीच में आप देख सकते हो ये रिवर्स भी फ्लो कर रही है, जैसे ये आपकी गोदावरी रिवर है, फिर यहाँ से आके आपकी कृष्णा रिवर हो गई, नीचे आपकी कावेरी रिवर हो गई, ऊपर महानदी रिवर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ईस्टर्न घाट का क्या हो जाता है, डिससेक्शन हो जाता है, उसके बंटवारे हो जाते हैं कि हमको बताना होता है कि कौन से रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कृष्णा रिवर के नीचे वाला हिस्सा, गोदावरी रिवर से ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह से हम नाम दे सकते हैं। अब जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या करते हैं, कॉज करते हैं ओरोग्राफिक रेन। ये क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं। तो इसे मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ओरोग्राफिक रेन का टॉपिक नहीं चल रहा है, बस ये एक वर्ड है, इसीलिए मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो बहुत सी चीज़ें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा कि ये होता है तो ऐसा क्यों होता है, बस ये रेन आपको थोड़ा समझ में आ जाए, बस उतनी बात करेंगे। तो ये आपका माउंटेन है, ठीक है। अब माउंटेन के इधर मान लो ये आपका ओशन है, ठीक है। हमारे जो वेस्टर्न घाट है उसके करीब में क्या है, ओशन है, तो यहाँ अप्लाई हो सकती है ये बात। अब होता क्या है, इधर से विंड चलती है, ठीक है, ये जब इस ओशन के ऊपर से फ्लो करती है, अब ओशन में क्या हो रहा है, धूप पड़ रही है, तो यहाँ से इवेपरेशन हो रहा है, जो वाटर है वो भाप बन के इवेपरेट होके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जो एयर आगे चलेगी वो क्या होगी, मॉइस्ट होगी, यानी उसके अंदर नमी होगी, मॉइस्चर होगा। मॉइस्ट किसे कहते हैं, नमी किसे कहते हैं, जब एयर के अंदर पानी आ जाता है, ठीक है, तो वाटर की बहुत छोटे छोटे पार्टिकल इस एयर के साथ, इस विंड के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब ये विंड जब ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है, तो ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। क्यों होता है कम, इसको समझाना तो एक अलग से टॉपिक बन जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बस इतना समझो कि माउंटेन में ऊपर साइड में, ऊपर के रीजन में टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, एयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है ना, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। अभी वेपर फॉर्म में था, ठीक है, भाप की शक्ल में था, अब वो कंडेंस होगा और क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, इस तरह से बादल बन जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और वो वेपर जो विंड के साथ जा रहा था, अब क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा और इसी तरह से हमारा बारिश होगी। तो माउंटेन के इस साइड तो खूब अच्छी बारिश होगी। ये बारिश कौन सी है, ओरोग्राफिक रेन है, जो कि इस वजह से हुई क्योंकि विंड ओशन के ऊपर से बहते हुए आई और ओशन का जो वाटर इवेपरेट हो रहा था उस वाटर को अपने साथ ली, ऊपर गई, ठंडी हुई और बारिश हो गई। अब ये विंड जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो वाटर तो सारा इसका निकल के बारिश के फॉर्म में नीचे चला गया, तो अब यहाँ से आएगी तो ये सीधा अपना फ्लो कर जाएगी और यहाँ पर इसके दूसरे साइड में यहाँ पर बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो एक साइड तो ओरोग्राफिक रेन आपको देखने को मिलती है माउंटेन के और दूसरे साइड नहीं। तो ओरोग्राफिक रेन आई थिंक आप समझ गए होगे। तो देखो यही कह रहा है, वेस्टर्न घाट क्या करते हैं, कॉज ओरोग्राफिक रेन, तो इनकी वजह से ओरोग्राफिक रेन होती है क्योंकि बहुत करीब है ये समुंदर के। बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड, ठीक है,
यानी ऐसी हवा होती है जिसके अंदर मॉइस्चर होता है और वो अपने साथ बारिश लेकर आती है। बारिश कैसे होती है वो मैंने बता दिया आपको, टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स, ठीक है। तो वेस्ट वाला जो स्लोप है यहीं पर ये होती है, ईस्ट साइड में नहीं होती है, क्योंकि जो भी इसके अंदर पानी था वो कंडेंस होके पानी की शक्ल में वो फिर से रेन फॉर्म होके चला गया। अब आगे जो विंड जाएगी उसके पास तो पानी है नहीं, तो वो दूसरी साइड बारिश नहीं करा पाएगी, ठीक है। अब जो आपका वेस्टर्न घाट्स है वो लोकल लेवल पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे शाहयाद्री हम कहते हैं इस वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है। अब जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो क्या होती है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी हम नॉर्थ से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो उसकी हाइट क्या होती है, प्रोग्रेस करती है, यानी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है। हाईएस्ट पीक्स की अगर हम बात करें तो इसमें अनाईमुडी है जो कि 2695 मीटर्स है, डोडा बेटा हो गया 2637 मीटर्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हो गई हमारी किसकी, वेस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो महेंद्रगिरी जिसकी हाइट 1501 मीटर है, ये क्या है, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। अभी मैं सबको आपको दिखाऊंगा मैप में, ठीक है। शेवरॉय हिल्स हो गई और जवाडी हिल्स हो गई, ये भी क्या होती है, लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये दोनों जो हिल्स हैं वो ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको लोकेट करना है कि कहाँ पर है ये फेमस हिल स्टेशन जो है, जैसे उदागा मंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी, ऊटी आप जानते होंगे, और कोडी कैनाल, ठीक है। ये आपको लोकेट करना है। तो चलिए ये जितने हमने देखे उसको मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हो ये महेंद्रगिरी है, ये हमारे ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट जो है पीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट दो पीक्स हैं उनमें से एक क्या था, अनाईमुडी था, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये मार्क है। और दूसरी पीक जो डोडा बेटा है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये आपकी पीक है, तो आप मार्क कर सकते हो ये डोडा बेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस रीजन में आपको जवाडी हिल्स मिलेगा, ठीक है, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा शेवरॉय हिल्स। इसके अलावा हमने ऊटी देखा था, तो यहाँ पर आप देखोगे डोडा बेटा के यहाँ पर ऊपर साइड में ये हमारा ऊटी हो गया, और इसी के नीचे यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोडी कैनाल। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, यानी इस पेनिनसुलर प्लेटू का एक अलग फीचर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल एरिया मिलेगा जिसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। तो ये जो रीजन हमारा है ये कहलाता है डेक्कन ट्रैप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू का ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है, एक अलग सा फीचर है कि यहाँ पर आपको डेक्कन ट्रैप मिलेगा जहाँ पर ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलती है। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, यानी जो डेक्कन ट्रैप आपका है वो कैसे बना, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ। यहाँ पर बहुत बड़ा ज्वालामुखी था, वॉल्केनो था, जो कि जब फटा तो पूरे एरिया के अंदर जो मैग्मा था वो फैल गया, और जब वो ठंडा हो गया तो क्या करेगा, जब मैग्मा कूल होता है तो जिस तरह की रॉक बनती है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी वो इग्नियस होंगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्केनो था, जो मैग्मा फैला वही ठंडा हो गया और वही चट्टानें हैं। एक्चुअली दीज रॉक हैव डिनोटेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल भी उसी तरह से बनी जैसा कि हमने नॉर्दर्न प्लेन्स में देखा था कि वहाँ मिट्टी कैसे बनी, माउंटेन से जो पत्थर वगैरह थे वो पानी के बहाव के साथ बहते हुआ है और बहते बहते उनके टुकड़े होते गए, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। तो जो डिनोडेड वर्ड है ना, डिनोडेशन क्या होता है, देखो इरोजन से मिलता जुलता होता है। इरोजन में क्या होता है, जो मिट्टी वगैरह होती है वो जब कट के बहती है तो हम इरोजन वर्ड यूज़ करते हैं। डिनोडेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जब चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, रॉक्स होती है, वो जब पानी के बहाव के साथ बहते हुए और उनके अंदर जब कटान होती है, वो कटते हुए उनके टुकड़े होते हैं, तो उसे हम डिनोडेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये डिनोड हुई और उसके बाद बहते हुए आई और फिर धीरे धीरे इनके टुकड़े होते होते इतने छोटी हो गई कि वो सॉइल का फॉर्म उन्होंने ले लिया। अब जो अरावली हिल्स हैं ये वेस्टर्न साइड में और नॉर्थ वेस्ट मार्जिन में आपके पेनिनसुलर प्लेटू के हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया था, अरावली हिल्स भी मार्क कर लिया था, तो वेस्ट साइड में आपको देखने मिलेंगी। और थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो वेस्ट में भी, नॉर्थ वेस्ट साइड में भी आपको ये अरावली हिल्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा कर्व शेप आपको देखने को मिलता है ना। तो ये वेस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, यानी जो अरावली हिल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरोजन हुआ था, इसीलिए हिल्स क्या हो गई, ब्रोकन हो गई, यानी जहाँ से इरोजन हो गया वहाँ से वो एरिया कट गया। तो यहाँ जो हिल्स आपको देखने को मिलेगी ना वो बहुत स्मूथ और पूरा कंप्लीट नहीं दिखेगी, बल्कि ये टूटी हुई सी ब्रेकडाउन जैसा इसमें दिखेगा।
ये जो अरावली हिल है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात से दिल्ली, ठीक है, इन द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको मैंने बना के आपको दिखा दिया था। तो यहाँ आकर हमारा पेनिनसुला प्लेटू वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो इससे पहले कि आगे जो भी वीडियोस आएंगी या और भी सब्जेक्ट की जो भी वीडियो आपको देखनी है, तो वो प्लेलिस्ट विजिट करके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे वीडियो प्ले हो रही है ना, देखो राइट साइड नीचे कॉर्नर में यहाँ एक डाउन एरो बनी होगी, उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है और यहाँ देख सकते हो फेसबुक टेलीग्राम का ये लिंक है। नीचे आप देख सकते हो क्लास 9 हिस्ट्री सिविक्स सब का लिंक है, ब्लू कलर से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।